नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जन आक्रोश रैली के द्वारा जेएमएम ने बीएसएल प्रबंधन को चेताया। कहा, 1 महीने के भीतर विस्थापित को नौकरी नहीं मिला तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुरुवार को बोकारो टाउनशिप के सेक्टर 4 के मजदूर मैदान में जन आक्रोश रैली के माध्यम से बोकारो इस्पात प्रबंधन को ये चेतावनी दी कि अब विस्थापित को दरकिनार कर प्लांट चलाना आसान नहीं होगा। बीएसएल प्लांट बनाने के लिए जमीन दी है, उसको उनका हक, सम्मान, मुआवजा और नौकरी के साथ साथ उनका अधिकार उन्हें देना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा समझौते वाला आंदोलन नहीं करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की पार्टी के कार्यकर्ता खुलकर विस्थापित के समर्थन में उतरे। स्थानीय निवासी को नौकरी में 75% आरक्षण देने के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने 20 साल से अनुपयोगी जमीन को उसकी भूस्वामी को वापस करने की भी मांग की। जोरदार तरीके से की जन आक्रोश रैली में बीएसएल और अन्य इलाकों के हजारों विस्थापित लोग शामिल हुए। विस्थापित के नेता ने स्थानीय नेता ने बीएसएल कंपनी को खुलेआम चेतावनी दी कि अगर विस्थापित और स्थानीय निवासी को नौकरी नहीं मिली तो वे देखेंगे कि जेएमएम का उग्र रूप कैसा होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा, अगर कंपनी प्लांट चलाना चाहती है तो विस्थापित को नौकरी देनी होगी। अब ऐसा नहीं चलेगा कि अपनी जमीन देकर प्लांट बनाने वाले बाहर से बेरोजगार घूमेंगे और अधिकारी के चहेते प्लांट में नौकरी दे करेंगे। प्लांट का विकास करना है तो हर हाल में तो जमीन के मालिक हैं, उन्हें अपने काम के साथ जोड़ना पड़ेगा, अन्यथा विस्थापित विरोधी अधिकारियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी, जो झारखंड के मुख्यमंत्री ने तय कर दिया है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा, राज्य के मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि चाहे वह सरकारी उपक्रम हो या निजी उपक्रम, उन्हें झारखंड के विस्थापितों स्थानीय निवासी को रोजगार देते हुए अपनी 75% रिक्तियों को भरना है। नहीं कहा कि बोकारो के विधायक और बहनों के पूर्व विधायक विस्थापितों को दिखाकर अपना धंधा कर रहे हैं। रही बात धनबाद के सांसद की, तो उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता है। छुपा सांसद है यादव ने कहा कि बाल ईडी ने क्रिकेट स्टेडियम बनने पर उनकी जमीन पर NHAI की दर पर भुगतान किया जाए। रैली के बाद 10 सूत्री मांग पर बीएसएल प्रबंधक को सौंपा गया मांग पत्र में बीएसएल और उसके अंदर करने वाली प्राइवेट कंपनी को 75% नौकरी में आरक्षण, खाली पड़ी भूमि को उन्हें मालिक को वापस करना आदि शामिल है। बोकारो से ब्यूरो चीफ शेखर की रिपोर्ट। जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया है। आज ये जन आक्रोश महारैली केवल बोकारो इस्पात प्रबंधन को चेतावनी के रूप में हम लोग देने आए हैं, चेतावनी के रूप में देने आए हैं। अगर विस्थापित का मामला को गंभीर पूर्वक बोकारो स्टील प्लांट के प्रबंधन नहीं देखता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाला समय में बोकारो स्टील प्लांट के खिलाफ में चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा और उसकी सारी जवाबदेही जो है बीएसएल प्रबंधन को उठाना पड़ेगा, बीएसएल प्रबंधन को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई सरकार आपकी सरकार बनी है, आपकी सरकार बनी है। राज्य में लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमेशा आप सबों की चिंता के लिए दिन रात बैठे हुए हैं। वो चाहे विस्थापन का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, या यहाँ के स्थानीय नीति के मामला हो, या यहाँ के बेरोजगार युवक युवतियों का मामला हो, चाहे हमारे झारखंड प्रदेश के बुजुर्ग माताएं बहनें, सारे जनता कैसे खुशहाल रहेंगे, ये सारा चीजों का गंथन मंथन कर रहे हैं।
आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन दल में सरकार बनी और जब से सरकार बना दुर्भाग्य से कोरोना महाकाल पूरे विश्व को चपेटने का काम किया। कि आप जो है अपने कान को खोल करके और दिलो दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हमको जो करना है राज का निर्णय कर जो आएगा उसको हमको पालन करना होगा, नहीं तो यहाँ मेरा कोई चलने वाला नहीं है, यहाँ कोई चलने वाला नहीं है। हमारे विस्थापित भाइयों ने अपनी जमीनें दे करके दर दर ठोकर खाने का काम कर रहे हैं। ये ना सरकार बर्दाश्त करेगी न ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त करेगा। साथियों, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त करेगा। इसीलिए हम लोगों ने चिंतन करते हुए आपकी लड़ाई को लड़ने का बेड़ा हम लोग उठाए हैं। सारे बिंदुओं पर हम लोग एक एक बिंदुओं पर विस्थापित के हर एक जो बिंदु है उसको हम लोग मांग आज रखने जा रहे हैं। सरप्लस जमीन की बातें हो रही है। हमारा जमीन को बीएसएल इस्पात स्टील प्लांट जब यहाँ पर बैठने वाला था उस समय ये घोषणा हुआ था बोकारो स्टील प्लांट 10 मिलियन टन का होगा, लेकिन आज 3.5 मिलियन टन 4.5 मिलियन टन बना करके सीमित हो गया है और हमारे जो जमीन है सारे चीजों को अपने कब्जे में लेके बैठा हुआ है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो निर्णय होगा, जनता का जो निर्णय होगा उसको प्रबंधन को मारना पड़ेगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिला कमेटी करने के लिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस चीजों पर हाथ रख देती है उसको हासिल करके रखता है। वो चाहे झारखंड राज्य अलग करने की मामला हो, हमारे राज्य के गार्जियन पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य अलग। इसलिए आप तमाम बंधुओं से ये मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज आप सबों को लेकर के मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देने आया है कि हमारी मांगे जो है उसको पूरा करने का काम करिए, अन्यथा जो है इस बोकारो स्टील प्लांट को तुम कैसे चलाते हो इस पर भी तुम सोचने का काम करो। हमारे जो विस्थापित भाई बंधु आए हैं, तमाम लोग जिस तरह से आक्रोशित होकर के आए हैं, निश्चित तौर से मुझे लगता है इसमें कोरोना काल का चपेट आ गया। कोरोना काल में हम लोग गिर गए। निश्चित तौर से कोरोना काल आने के बावजूद भी जिस तरह हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का काम किए हैं, जिस तरह से कोरोना काल पूरे देश में घिरा हुआ था और देश का कोना कोना में लोग कोरोना से मरने वालों की दर बहुत कम रहा। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जनता के प्रति कितना सचेत है। क्या था प्लांट लगाने के लिए सेल जमीन अधिग्रहण किया था अपने कर्मचारियों को क्वार्टर बनाने के लिए, लेकिन ये तो बता दो रे भाई, ये 10-10 तल्ला बिल्डिंग सेल में कौन खेल खेल रहा है कि उस जमीन में रैयत विस्थापित के जमीन में बड़ा बड़ा होटल और बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। कौन खेल में शामिल है? किसकी जमीन है? अगर सेल की जरूरत नहीं है तो कौन है सेल जो हमारी जमीन को लीज में दूसरे को दिया जा रहा है? और अगर लीज में दूसरे को देना है तो पहले प्राथमिकता तो रैयत विस्थापित को मिलना चाहिए। लेकिन जो ऊंची पहुंच रखता है, ऊंचे पैसे वाले हैं, उनको यहाँ पर लीज का आवंटन दिया जाता है और हमारा विस्थापित जो जमीन दिया है उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर के उस बिल्डिंग को निहारने का काम।
निर्णय से आज यह प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय हीरालाल मांझी जी, हमारे पार्टी के आदरणीय फागू बेसरा जी, मंटू यादव जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे मंच पे मंचासीन अतिथिगण और अपनी उम्मीद अपनी आशा को लेकर के यहाँ पहुंचे तमाम विस्थापित परिवार के हमारे माताएं बहनें, नौजवान साथी, प्रेस मीडिया के बंधुओं, चंदन क्यारी के नेतृत्व करता आदरणीय विजय रजवार जी, संतोष रजवार जी, हमारी महिला नेत्रीगण, सर्वप्रथम आप सबों को आदर करते हैं, स्वागत के साथ जोहार करते हैं। निश्चित तौर पर आज हम लोग एक संकल्प के दिवस के रूप में इस जन आक्रोश महारैली को शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बोकारो सेल के विरोध में और सेल की मनमानी के विरोध में कई आंदोलन जरूर हुए। कई लोग अपने आप को आंदोलनकारी मान करके, कई लोग अपने आप को विस्थापित परिवार का हमदर्द बता करके विस्थापितों को न्याय दिलाने के नाम पर ठगने और छलने का काम किया है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा लंबे समय से इस बात को एहसास कर रहा था कि हम विस्थापितों के साथ में सेल कहीं न कहीं कोई खेल रहा है, और पार्टी ने यह निर्णय लिया कि अब बहुत हो चुका, ये सेल का खेल, अब सेल की मनमानी नहीं चलने देंगे। और आज यहां पर हम लोग पूरे विस्थापित परिवार के बीच में पहुंचे हैं और विस्थापित परिवार यहां पर आया है और अपना हक और अधिकार का बिगुल आज फूंकने का काम किया है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो निर्णय लेता है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।